जैसा देख पा रहे होंगे ये प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर है। जो आपके लैंग्वेज सेकंड के रूप में जिन्होंने संस्कृत चूज की है ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है। इनमें से मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो अब इस वीडियो में कम्प्लीटली जो भी सही सही आंसर है हम वही देखेंगे। ठीक है, जैसे कि 61 नंबर में पूछा था कि 6:15 है, तो इसे संस्कृत में हमें लिखना था, तो इसे बोलेंगे हम सपाद षडवादनी, यानी जो भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 62 है चतुर्विध कौशलेषु अंतिम कौशलम किम अस्ति, यानी लास्ट वाला या अंतिम कौशल कौन सा होता है वो लेखन कौशल, यानी लेखन कौशलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सूक्ति पूछी थी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो इसमें स्वधर्मे निधनम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ये कह रहा है सल इति प्रत्याहार से वर्ण भवंती, यानी सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो वो आते हैं स स स ह, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वाणी रूप भाव प्रकटन में किम कौशलम उच्यते, तो वाणी रूपी भाव प्रकट किए जाते हैं वो भाषण कौशल से हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ये कह रहा है केसाम प्रसन्नाउत्तरम द्वित्री शब्देशु एक पंक्त्वा भवति, यानी जिनमें दो शब्द तीन शब्द या एक पंक्ति में आंसर देते हैं वो अति लघुतरात्मक वाले प्रश्न होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक है सह धनम ददाति, इसी का वाच्य परिवर्तन करना था, तो सह का हो जाएगा तेन धनम दियति, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिएगा कि जो इंद्रियों के आधार पर दृश्य और श्रव्य जो उपकरण होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के माने जाते हैं, तो वो 3 प्रकार के माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें आलोक आते हैं ना, इसमें बताना है कि श्याम है वो चतुर है किससे, यानी श्याम चतुर है किससे आलोकात। तो अब ये चीज़ बतानी थी हमें कि इसमें है जो भी रेखांकित पद है ये वाला, तो इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो वो कौन सा शब्द आएगा, तो वो आएगा कस्बा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पाठ्यक्रमस्य उद्देश्यानि मूल्यांकन च प्रति छात्र प्रवत आकलन इति कस्य अर्थ भवति, तो वो मूल्यांकन से ही संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 71 से लेकर 75 तक ये गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे विवाही से जाते इतस का विभक्ति, तो वो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। शिक्षा वधि अत्र संधि, इसमें हो जाएगी जसत्व संधि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मात्र शक्ति इत्यादि का समास, इसमें मैंने इससे पहले तत्पुरुष समास बताया था वो गलत है, इसमें होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें हमें बताना था कि विशेषण पद कौन सा है इस सेंटेंस में, तो इसमें हो जाएगा जो है ना स्वकीयम, यानी अपने द्वारा किया गया कार्य, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। करणीय में कौन सा प्रत्यय होगा, वो अनियर हो जाएगा। वानर प्रत्यय तिष्ठति, इसको आपको भविष्यकालीन लिट लकार में परिवर्तित करना था, तो वो हो जाएगा ये वानर प्रत्यय स्थायी सेयति, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 वर्ण सामान्य पद्धति का विधि, वर्ण सामान्य की जो पद्धति कौन सी होगी वो होगी अक्षर विधि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक ये गलती हो गई थी, ओ वर्ण है ना उसका उच्चारण स्तर क्या होगा, तो ओ है वो अ प्लस ऊ से मिलकर बना होता है, तो अ तो होता है कंठ से, ठीक है, और बाकी ओ होता है ये हो जाएगा ओष्ठ से, तो इस प्रकार दोनों को मिलाएंगे तो कंठोष्टम हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है स्वाभाविक प्रवर्तन से संबंधित सिद्धांत से नाम, यानी इसका सहसंबंधित, यानी स्वाभाविक प्रवृत्ति का सहसंबंधित सिद्धांत कौन सा है, ऐसा पूछा है इसमें, तो वो हो जाएगा स्वाभाविक की बात की जाती है तो यानी स्वाभाविकता का सिद्धांत ही हो जाएगा। मम परितः चित्राणी संति वाक्य मितम संशोधित, ये बताई था कि मम परितः चित्राणी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर्व साधन से नास्ती, इसमें सर्व साधन नहीं है, वो हो जाएगा श्यामपट। मैं इस गाँव में आ गया, तो मैं इस गाँव में आ गया तो मतलब अहम एवं ग्रामम आगच्छम, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये है ना कर्णाभ्यास श्रवणम मुखेन च भाषणम वायव्य संस्कार शिक्षण से आधारभूत इति कस्य शिक्षण सिद्धांत से विशेषता, ये मौखिक कार्य सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। 95 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे पंचनवति, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अर्वाट ये पंचपदी इतस्मिन विदो कति सोपानी संति, इसमें 5 सोपान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये एक आपको पद्यांश या श्लोक दे रखा था 86 से लेकर 90 तक, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि इसमें छंद बताना था तो इसमें होगा उपजातीय। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें रमित में कौन सा लकार होगा वो विधिलिंग लकार हो जाएगा। सरसु में कौन सा लिंग होगा वो नपुंसक लिंग हो जाएगा। और जो शरत प्रसन्नम सलिलम चकार अस्ति इतस्य विशेष पद, यानी संज्ञा पद बताना था वो हो जाएगा सलिलम। और क्वायंत्र इतस का संति, इसमें हो जाएगी आपकी तीर संति, ये वाला मैंने गलत बता दिया था पहले, ये अयाद संति, अयाद नहीं होगी, इसमें कौन सी होगी आपकी तीर संति हो जाएगी। और जैसा देख पा रहे होंगे तो ये आपकी सेकंड शिफ्ट थी ना लेवल 2 की,
तो उसमें जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में जिन्होंने भी या भाषा द्वितीय के रूप में जिन्होंने संस्कृत चूज की थी, तो उनके हम 30 क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके किस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो देखते चलिएगा। जैसे हम देखें, इसमें पहला क्वेश्चन है, यानी जो 61 नंबर है कि पद्य से चिड़त से कस्मिन विधौ प्रश्न व्याकरण संबंधी भवंती, यानी जो पद्य की ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें व्याकरण संबंधित प्रश्न होते हैं। तो इसका सिंपल ही आंसर था, हो जाएगी दंडान विधि। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये भ है ना, इसका उच्चारण स्तर क्या होगा, तो ये प वर्ग में आता है, तो ये हो जाएगा आपका ओष्टो। संतोष परम फिल इन द ब्लैंक्स, ये सुक्ति में कौन सा शब्द आएगा, इसमें से हम कहेंगे संतोष परम सुखम, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि कस्य सिद्धांतस्य अनुकरणे छात्र स्वयं किमपि कार्यकृत्वा अवगच्छति, तो ये संबंधित होते हैं आपके क्रियाशीलता का जो सिद्धांत होता है ना, उससे संबंधित, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन था, संप्रेषण आधारित गतिविधि संपादयुक्तम कह सकते हैं कस्य यंत्र संवैती उपयोगिता विद्यते, तो इसमें जो इंपॉर्टेंस होती है ना, वो होती है आपके संगणक यंत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 46 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, 46 को संस्कृत में हम लिख सकते हैं षट चत्वारिशत, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पुत्र यानी पुत्रम, यानी सॉरी पुत्र चंद्रम इच्छति, इसको वाच्य परिवर्तन करना है, तो इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा पुत्रेण चंद्र इष्यति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि कौन सी थी, वो हो जाएगी पाठशाला विधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 69 से 73 तक ये आपको गद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 69 नंबर है, भारतीय संस्कृत स्तु सर्वथा शिक्षयति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम, यानी विशेषण पद बताना है, तो वो हो जाएगा आपका भारतीय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये कह रहा है त्यागे नैव इत्यस्य का संधि, इसमें संधि कौन सी होगी, इसमें होगी पैती संधि। त्यागो ही अस्या एको महामंत्र इत्यस्य का अव्यय पदम, इसमें अव्यय पद हो जाएगा ही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभ्यता में प्रत्यय कौन सा होगा, अगर देखें तो सभ्यता में प्रत्यय हो जाएगा तक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निज स्वार्थान यानी स्वार्थान इत्यस्य का विभक्ति, तो इसमें विभक्ति हो जाएगी, आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें तृतीय विभक्ति। अभ्यास सिद्धांत से अपर नाम किम, तो अभ्यास सिद्धांत का दूसरा नाम हो जाएगा वो क्रियाशीलता का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक रहे शास्त्र संरचनाएं प्राचीना यानी प्राचीना परिचय का, तो वो हो जाएगी आपकी सलाह का परिचय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 5:45 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, पादोन षड्वादने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इतेषु दृश्य साधन नास्ति, इसमें से दृश्य साधन नहीं है, वो हो जाएगा आकाशवाणी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चतुरेषु भाषा कौशलेषु ग्रहणात्मक कौशलम द्वयम विद्यते, इसमें से 2 कौशल ऐसे कौन से जो ग्रहण वाले हैं, यानी ग्रहण करते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रवणम और पठनम। ये कह रहा है तम बालकम पुस्तकम दे, आप इसे संशोधित कीजिएगा, तो हम ये कहेंगे देने के युग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, तो ये हो जाएगा तस्मै बालकाय पुस्तकम दी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है एक दशानाम अष्ट का संख्या भवती, इसे हम बोलेंगे अष्टाशीति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मात्रात्मक मूल्यांकन से प्रविधि वर्तते, वो हो जाएगी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि ई का उच्चारण स्तर क्या होगा, इसका हो जाएगा इचोसन अवतालु, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संस्कृतिन अनुवाद कुरुता, पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, तो इसका होगा पिता पुत्रम प्रश्न पृच्छयति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौखिक विधि अपर नाम, जैसे वार्तालाप विधि भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है मायसा सूत्र में जो अक प्रत्याहार होता है उसमें वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके आयुरिल, ठीक है। बाकी एक श्लोक दे रखा है 86 से लेकर 90 तक, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विशाल वृक्ष में कौन सा समास होगा, तो ये हो जाएगा कर्मधार। शंभुतम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें संबंधित हो जाएगा इत प्रत्यय। स्थलीय में कौन सी संधि होगी, सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। बाकी है इसमें श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो वो हो जाएगा रूपक अलंकार। और इसमें छंद कौन सा था, तो इसमें छंद हो जाएगा वसंत तर्क, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे देख पा रहे होंगे, जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत चूज की है, तो उन्हीं से संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जो 61 नंबर क्वेश्चन पूछा था, नृप मम धर्म सका आसीत वाक्य मिदम संशोधयत, यानी इसे संशोधित करके बताना है कौन सा आंसर सही होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नृप मम धर्म सक आसीत, यानी ऑप्शन नंबर 1 है जिन्होंने किया है उनका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा।
62 नंबर है 35 इत्येषा संख्या संस्कृत लिखा, यानी 35 को संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं पंच त्रिशत, यानी जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका सही है। वाणी रूपम भाव प्रकट वेव किम कौशलम उच्यते, यानी जो भी वाणी रूपी भाव प्रकट करते हैं तो किस कौशल के द्वारा, तो वो भाषण में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये करेगा हरवाटीय पंचपदीय इत्यस्य विकसित विधि क, यानी हरवट की पंचपदी प्रणाली है ना, उसका विकसित रूप कौन सा होता है, ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये मूल्यांकन हो जाएगा 2018 की वैकेंसी में ये पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, 10:15 वादन यानी वादनी बालक स्थिति अस्मिन वाक्य रेखांक, यानी संस्कृत में ही इसको बताना है 10:15 को क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे सवा को कहते हैं सपाद और 10 वादने, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निरक्षरा जना अपि केन कौशलेन एवं स्वकार्याणि साधयन्ति, तो इसका यानी जो निरक्षर होते हैं ना वो भी स्वकार्य साधयन्ति, यानी कौन से कौशल का उपयोग करते हैं, तो वो हो जाएगा भाषण, ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कह रहा है सर्व अपिविषाय परस्पर संबंध भवंती इतत का सिद्धांत, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके कहीं ना कहीं समवाय सिद्धांत से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुस्वार से उच्चारण स्थान भवती, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, श्लोका नाम शब्दोच्चारण अभ्यास से करते धातु रूपाण शब्द रूपाणाच कंठस्थीकरणाय किम सहायक श्रव्य साधन भवती, तो इसमें हो जाएगी भाषा पंचका, क्योंकि श्रव्य साधन पूछा था कंठस्थीकरण में, तो ऑप्शन नंबर भाषा पंचका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 71 नंबर क्वेश्चन पूछा, अत्यधिक विश्वसनीयता वेदा व्यापक व्यवहारिकी तथा मितव्ययता का परिचय ये न बालक स्व अल्पमेव लिखति, तो ये कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ परीक्षा की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पिता भिक्षुक को धन देता है, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है, हम कहेंगे पिता भिक्षुकाय धर्म ददाति, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि पद शिक्षण से विदेशु नाग अच्छति, यानी इसमें से पद शिक्षण की विधि नहीं है वो बताना है, तो वो हो जाएगी निगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य साधन कस्मिन GISI पत्र संयोजने विषय वस्तुना सर्वासु भाषासु रूपांतर कर्तुम पिष्यक्ते, तो ये कहीं ना कहीं बात हो रही है, संबंधित हो जाएगा संगणक से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है सा सदैव पुस्तकम पढ़ती वाक्य में कर्मवाच्य परिवर्तित, यानी इसको कर्मवाच्य में चेंज करना था, तो इसका हो जाएगा तया सदैव पुस्तकम पठेते, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि यस्मिन विषय छात्र से अधिका रुचिर भवति स तेम विषय पठनाय प्रेरितो भवति इति कथनम कस्य सिद्धांत अस्य, यानी ये किस सिद्धांत से संबंधित है, ये रुचि के सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ई वर्ण का उच्चारण स्तर क्या होगा, तो इचुअसनम तालु हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये श्लोक दे रखा है, इसमें पूछा है कि अस्मिन पद्यांशे विशेष पदम किम, यानी ये वाला सेंटेंस दे रखा है, इसमें बताइएगा विशेष पद कौन सा, यानी संज्ञा पद, तो वो हो जाएगा गंभीरा, सॉरी गंभीरा है, गंभीरा हो जाएगा, यानी ये वाला शब्द ये हो जाएगा आपका विशेष पद। नेक्स्ट है विरचितेव इतस्य का संधि, तो ए आ रहा है, तो निश्चित तौर से इसमें हो जाएगी आपकी गुण संधि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक रहा है उपयुक्त श्लोक का अलंकार, जो उपयुक्त श्लोक था उसमें कौन सा अलंकार था, तो ये संबंधित हो जाएगा उपमा। ये कह रहा है स्थित्व इत का प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें संबंधित हो जाएगा इत्व, ऑप्शन नंबर डी। इसमें छंद बताना है, तो छंद हो जाएगा इसमें वसंतरिका, क्योंकि 14 वर्ण थे प्रत्येक आपके सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए अंतस्था वर्ण भवन्ति, यानी अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, वो होते हैं यर लवा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। छात्र से तीव्र बुद्धि मूल्यांकन कया परीक्षा भवती, तो तीव्र बुद्धि के मूल्यांकन के लिए कौन सी परीक्षा इसमें से संबंधित हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सलाह का परीक्षा। एक सर्वगुणा फिलिंदा ब्लैंक्स आश्रयंती रिक्त स्थान पूरी सूक्ति सही हो जाता है, यानी इस सूक्ति में फिलिंदा ब्लैंक्स में कौन सा शब्द आएगा, तो वो आएगा कांचनम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश के आधार पर ही आपको नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा, ये कह रहा है प्रददाति इतस का लकार, इसमें लकार कौन सा है, तो ये संबंधित हो जाएगा लट लकार। संततीय इतस का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति होगी, वो हो जाएगी तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है कि महती शक्ति महतीम शक्तिम जानत सत्पुरुषा जन्मत एव, अस्मिन वाक्य विशेष पदम या विशेष
पद कौन सा है, या जिसे संज्ञा पद बोल सकते हैं, तो इसमें से संबंधित हो जाएगा वो सक्तिम हो जाएगा। इसमें बताइएगा कौन सी संधि है, तो आप देख रहे होंगे इसमें कहीं ना कहीं आपकी हो जाएगी जड़ संधि। जन्मतः इतच का प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो इसमें तसिल प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।